सकते हैं। स्टार्ट कर दिया है रिकॉर्डिंग। तो सभी को आत्मवंदन। दीदी। सभी का स्वागत है संध्या ध्यान में। जैसे अभी मधु का दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है इनका? हाँ, इनको किसी क्या ने दिख रहा एडमिट है? कर दिया। हाँ, मधु एडमिट हो हाँ, गई, मतलब नहीं। जुड़ गई। ओके, हाँ, ऐसे ही जो दिखे उनको कर सकते हैं। आज बंधन सभी मास्टर थे। आत्मवंदन। कल हम लोग जन्मों की बात कर रहे थे कि कैसे गुण होते हैं जन्मों में, अलग अलग जन्मों में। आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो जब हम जन्म लेते हैं तो क्या जो हम चाहते हैं वो सब हमें मिलने लगता है? तो जो जब शुरू के 100 जन्म होते हैं जिसमें आत्मा जन्म लेती है, उन 100 जन्मों में आत्मा के साथ ऐसा होता है कि वो जो चाहती है, जो डिजर्व करती है, उसे वही मिलता है। आप म्यूट कर लें। तो पहले के 100 जन्मों में आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है। अगले 100 जन्मों में क्या मिलेगा? वो नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, वो मिलेगा जो आपको जरूरत है। तो यू डोंट गेट वॉट यू डिजर्व, यू गेट वॉट यू नीड। फिर उसके अगले के 100 जन्म में क्या मिलता है? वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, वो मिलता है जो लोक कल्याण के लिए जरूरी है, जिससे आप लोक कल्याण कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़े मास्टर हैं, सीनियर मास्टर हैं, तो उनको उनकी जरूरत की चीजें, उनके पास गाड़ी नहीं होगा, उनके पास बड़ा घर नहीं होगा, सारी फैसिलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर उन्हें कहीं किसी को ध्यान सिखाने जाना होगा या सज्जन संगति करने जाना होगा, तो उनके जाने का अरेंजमेंट प्रकृति कर देगी, या तो कोई उनका टिकट भेज देगा या कुछ न कुछ व्यवस्था बन जाएगी। तो जो लोक कल्याण के लिए जरूरी होता है वही अगले 100 जन्मों में प्रकृति हमारे साथ करती है। जैसे मैं एग्जाम्पल इसका देती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैं कामाख्या गई थी। ठीक है। और उसके पहले मेरा करताल का था, करताल जाना हुआ। तो करताल जाने का मेरा मन था, पूरा था कि करताल मुझे जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, इसको करना ही था। उसके पहले हमने स्पिरिचुअल काउंसलर का किया था, तो ये इसमें सेलेक्ट किए गए थे वही लोग, एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा ये सारी चीजें थी। तो उसमें मेरा मन था जाने का। तो पहले लगा पता नहीं क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उसमें। फिर वो हो गया, पॉसिबिलिटी बनी, जाने का बन गया। तो मेरे साथ जो जाने वाली थी, मेरे यहाँ इन्होंने कहा कि घर पे ये था कि अकेले नहीं जाना है, कोई साथी मिलेगा तो ही आपको परमिशन मिलेगी जाने की। फिर साथी क्या, एक लोग और आई, उनका भी हो गया उसमें जाने के लिए। तो बोली कि ठीक है हम लोग साथ में चलेंगे। मैंने अपना और उनका दोनों का रिजर्वेशन साथ में कराया कराया ट्रेन का जाने का। दोनों का फिक्स हो गया। अब मैं भी खुश थी, इन्होंने परमिशन भी दे दी कि ठीक है आप दो लोग जाइए। फिर जाने के क्या हुआ, एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे जेठ के बेटे की शादी पड़ गई है, बेटी की, और उसका एंगेजमेंट है उसी के आसपास, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अब मैंने सोचा अरे, इन्हीं की वजह से तो मैं जा रही थी, क्योंकि हमारा स्ट्रिक्टली कहा गया था अकेले नहीं जाना है भाई, इतना दूर हैदराबाद, रात को ट्रेन पहुंचेगी 2 बजे, फिर वहां से कैसे जाओगी, बहुत रिमोट एरिया में है, दूर है, अकेले पॉसिबिलिटी नहीं है, आसपास तो है नहीं। तो मैंने सोचा अब क्या होगा, मैं तो जा नहीं पाऊंगी। फिर
उनका कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा मेरा टिकट कैंसिल करा दीजिए, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। लेकिन उसी ड्यूरेशन में एक लोग और मिल गए जिनको जाना नहीं, लेकिन उनका मन था बहुत दिनों से कि मुझे करताल जाना है। बहुत टाइम से उनका मन था, पत्री जी के साथ भी उनसे भी मिले थे, उनकी इच्छा थी। तो उनको पता चला कोई वर्कशॉप हो रहा है। तो ऐसी बातों बातों में मैंने बताया कि ऐसा मुझे जाना है, तो कहे हाँ हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा है। मैंने कहा हाँ। फिर उनका कोई उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, कुछ नहीं था। फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे आप करिए, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो जाए। फिर उन्होंने बात की वहां पे, फिर उनका सिलेक्शन हो गया। फिर वो गए। सोचिए, जिसको जाना था वो नहीं गए, दूसरे चले गए। और मुझे तो जाना ही था लिखा, इसीलिए कोई ना कोई माध्यम बन गया, वो हो गया। उसके बाद कामाख्या का भी ऐसा रहा। कामाख्या में भी था कि मैंने घर में बात ही नहीं की, सोच के कि अभी तो वहां का था, अभी तुरंत बात करूंगी, वो भी गुवाहाटी जाना है, बहुत दूर जाना है। और आने जाने में सब और भी चीजें होती है ना, सब हमारे मनी एनर्जी भी देखनी पड़ती है। मनी एनर्जी, टाइमिंग, सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो वो ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि मैंने इनसे बात ही नहीं की कि मुझे जाना। फिर थोड़े दिन बीते तो मुझे ऐसे एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मुझे वहां जाना चाहिए, मेरी कॉलिंग। तो मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां जाना चाहिए। इनसे बात की तो उन्होंने कहा अब तुम दोबारा कहना मत जाने के लिए कहीं, और भी चीजें देखनी है, यही नहीं होते रहेंगे। फिर ठीक है, वो खत्म हो गई बात। उसी दिन हमारा किसी से मिलना हुआ। फिर उन्होंने ऐसी बातों बातों में कहा कि मैंने उनको बताया कि हाँ, एक वहां भी जाने का ऐसा प्लान बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा है। मैंने कहा लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। उन्होंने कहा अरे क्यों नहीं जा रही हो, मुझे भी लेके चलो। मेरा सारा वहाँ अरेंजमेंट है, मैं सारी बुकिंग कराऊंगी, तुम्हें भी लेके चलूंगी। और सोचो, उन्होंने सारा अरेंजमेंट कराया। मतलब जो वहां के लोगों के लिए व्यवस्था नहीं थी, उससे ज्यादा वीआईपी अरेंजमेंट हो गया, रहना खाना सब कुछ फ्री। और मेरे को उनके साथ जाना हो गया। फेयर भी जो था वो बहुत कम पड़ा। और मतलब तुरंत प्लान बना। मुझसे इससे पहले दो तीन लोग पूछ रहे थे कि आप चलेंगी, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। एक दिल्ली की थी, वो कांटेक्ट कर रही थी कि आप चलेंगी तो हम लोग साथ में दोनों लोग रिजर्वेशन कराते हैं, चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मेरा तो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। सबको मना कर दिया। और क्या हुआ, जो प्लान करके बैठे थे, जिनका पूरा तैयारी थी, वो नहीं जा पाई। और यहाँ भी मेरा उनके साथ जाना हो गया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनी कि, और ये मना भी नहीं कर पाए क्योंकि साथी मिल गया, लेके भी साथी जा रहा है। और वो भी बच गए सारी चीजें। तो कैसे कैसे कई बार लगता है कि अरे ये चीज है ही नहीं हमारे पास, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, इतनी मनी एनर्जी नहीं अरेंज हो पा रही है, कैसे करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हो जाती। मैं अपने लिए कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीज चाहूँ तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये ऐसे काम होते हैं, शायद उससे कुछ एक्सपीरियंस लेना हो, उससे किसी को कुछ ज्ञान देना हो, या उसके द्वारा कुछ यूनिवर्स काम कराना चाह रही हो। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जहाँ एक भी वर्कशॉप होने के लिए मना था, तीसरे में मुझे बुलाया गया था चंडीगढ़ एज ए काउंसलर। पार्टिसिपेंट नहीं, हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। उसमें भी ऐसी सिचुएशन बनी, उन्होंने सारा अरेंजमेंट करके दिया कि नहीं आपको बस आना है। तो कोई मना, और छुट्टियां भी ऐसे ही मिली। मेरी इवन बोर्ड ड्यूटी लग गई थी, जाने का कोई चांस नहीं था। मेरे स्टाफ में भी एक लोग छुट्टी लेके चली गई थी, ये था कि नहीं जा सकते। लेकिन सब चीजें स्मूथ बनती गई, जैसे एक चमत्कार होता है ना, वो सब चमत्कार घटित हो गया। तो हेलो। ये हम सबके आत्मबंधन साथ है। मैम। आत्मवंदन पारुल, हम सबके साथ है ये। जैसे कल निधि ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको क्लास करनी थी, उनका था कि करना है, तो प्रकृति ने रास्ता बना दिया। तो अगर आपकी कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं पूरी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचिए, आप उस जन्म की स्थिति में हैं जहां आपकी वही इच्छाएं पूरी होंगी जिसमें लोक कल्याण छुपा हो। क्योंकि हम
इतना सारी चीजों का आनंद लेके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे साथ हमारा जो मार्ग है वो हमें एक निश्चित उद्देश्य तक ले जा रहा है। हमसे कुछ कार्य करवाना है। तो इसी के साथ इसी नोट पे 6:19 हो गया है और हम लोग अब ध्यान के लिए हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि ऑन टाइम रहे। 6:05 तक तो कोशिश करें, ताकि 40-45 मिनट्स का मेडिटेशन तो ले ही लें। तो सेटल करते हुए बैठ जाएंगे आराम से। जब चश्मे पहनेंगे तो चश्मे को उतार लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए 3 गहरी सांस लेना। अपनी नासिका से लेते हुए मुंह से छोड़ते जाएं और धीरे धीरे स्वयं को शांत करते जाएं। हर श्वास के साथ शांत होते जाएं। आना पाना सभी ध्यान की स्थिति में है। माता पिता को नमन करें जिन्होंने हमें इतना अद्भुत ज्ञान का मार्ग सुझाया। मामा और दादाजी को नमन करते हैं। परम गुरु मंडल की ऊर्जा से स्वयं को कनेक्ट करते हैं। और इसके लिए डाउनलोड करते हुए अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करते हैं। पूरे परिसर में हायर सेल्फ के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं।
सांसों के साथ होते हुए इस प्रवाह को ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर लाते हैं। एक सोच विचार कर पीछा न करते हुए स्वयं से कहते, मेरी कण कण में बसी हुई चेतना के साथ मैं जुड़ती जा रही हूँ और जुड़ता जा रहा हूँ। अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों, हर एक सांस के साथ पूरे होश में पूरी जागरूकता के साथ हर एक सांस के साथ जुड़े रहेंगे। जैसे अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, एक सुंदर सी स्थिति बनती जा रही है, सुंदर सी अनुभूति करते हुए इस गहराई में उतरते जाएंगे।
जैसे जैसे आप गहराई में उतरते जा रहे हैं, अपनी चेतना के भीतर तक उतरते जा रहे हैं। अपनी सांसों में छुपी हुई चेतना शक्ति से जुड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी भौतिक सांसें दिखना बंद हो जाएंगी। आप अपने सांसों से परे अपनी भीतर ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं। आपके कण कण से सांस चल रही है। पूरा शरीर श्वास ले रहा है। अपने भीतर बहती हुई इस तीव्र ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस ऊर्जा के साथ बने रहिए दोस्तों। जिस स्तर पे आपकी सांसें चल रही हैं, उसी स्तर पे बने रहिएगा। कोई भटकाव नहीं, पूरी जागृति के साथ इन सांसों को छोड़ के आपको कहीं भी नहीं जाना। जैसे जैसे आप हर एक सांस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, अपने आप से जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपने आप से कह दीजिए, शरीर, मन, बुद्धि नहीं, मैं अनंत शक्तिशाली स्वरूप हूँ।
जो कि अनुभव मुझे अपने जीवन में हो रहा है, वो सारे अनुभव मेरी भलाई के लिए हो रहे हैं। और इसी विश्वास के साथ ही आगे बढ़िएगा दोस्तों। किसी भी परिस्थिति को एनालाइज ना करते हुए साक्षी भाव से, स्वीकार्य भाव से केवल मैं शक्तिशाली चेतना और मेरी चेतना के स्वरूप में विस्तार हो रहा है। हर क्षण, हर घंटे, हर दिन मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। सबसे वो सत्य से जुड़ने में तैयार है, सत्य के साथ जुड़ने जन्मों जन्मों से जिस असत्य में थी उससे बाहर आकर सारी बातें, सारी बंधनों से मुक्त हो रही। इन जन्मों के कारण जो विश्वास व्यवस्था मेरे भीतर उतरी थी, मैं उससे मुक्त हो रही। हम जितना सत्य से जुड़ते जाएंगे, स्वयं को पहचानते जाएंगे और स्वयं से जुड़ते जाएंगे।
शरीर में शिक्षा से रहने वाली पूर्ण आत्मा, शक्तिशाली आत्मा भाव को हम अपने भीतर उतारते जा रहे हैं, अपने भीतर इस चेतना शक्ति का सृजन कर रहे हैं। जीवन भर जिस असत्य में खो रही थी, घटना का कारण किसी और को समझ रहे थे, स्वयं से जुड़कर सारी भ्रांतियां मिट रही हैं। सत्य को देख पा रही हैं। सत्य के साथ अपने भीतर घूमते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी असली चेतना के साथ एक क्षण में पूरी अवेयरनेस के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों।
अपने सत्य से जुड़ने लगते हैं, सत्य जान लेते हैं, फिर इस तथ्य से अवगत हो जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं केवल शरीर हूँ, और शाश्वत अनंत खुद चेतना हूँ। जन्मों जन्मों से मैं दूसरों पर निर्भर हूँ, इसी में दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, उभरते जाते हैं, अपनी अनंत शक्ति को जागृत करते हैं, और अपने भीतर बहती हुई इस अनंत शक्ति से सृजन करते हैं और सृजन करता बन जाते हैं। We create our own reality. अपनी वास्तविकता के सृजन करता हम स्वयं हैं।
तो दूध अभी पी जाता हूँ।
Last 2 minutes, please. Inspiration को पूरी तरह अपनी भीतर समाधि को स्वीकार भाव से और पितामह पत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। परम गुरु मंडल धन्यवाद देते हैं। प्रकृति की ऊर्जा, इस सामूहिक की ऊर्जा को प्रकृति की पुरुष को इस पहलू को सृष्टि की प्रत्येक जीव जंतु को वनस्पति को भौतिक शरीर इस जीवन में लाने वाले अपने माता पिता हमें मार्ग दिखाने वाले सभी गुरुओं अपनी चेतना को भौतिक शरीर में लाते हैं। भौतिक शरीर के प्रति मेरे सजीव हृदय महसूस करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों खोलकर बिना रगड़े अपनी आंखों पर रखेंगे। इस ऊर्जा को पूरे चेहरे पर आंखों में समा लेंगे। 5 4 3 2 हाथों को जोड़कर हृदय पर रखेंगे। नमस्कार मुद्रा में प्रेम से मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। नए जगत में प्रवेश करें। एवं आपको के बाद हम थोड़ा सा जल लेंगे। दोस्तों आप आ रहे? अच्छा, म्यूजिक की आवाज कम आ रही थी क्या? हेलो। आ ही नहीं रही। म्यूजिक नहीं आ रही थी?
बहुत कम आवाज आ रही थी म्यूजिक की। अच्छा। हम्म। म्यूजिक तो यहाँ बहुत सही था। यहाँ से तो हमने काफी बढ़ाया था। हाँ, बहुत शायद मीडियम हम में, लोग। हाँ म्यूजिक में मीडियम था, इतना ना तेज था ना लाउड था, मतलब हाँ, डीप जितने। में हम लोग थे, इसलिए कम सुनाई दे रहा था। लास्ट में शायद 2 मिनट के लिए कुछ रेज हुआ था, फिर वापस से वो नॉर्मल हो गया था। हाँ हेलो पारुल। हाँ। मैम। मैम अभी लास्ट में क्या हुआ, मैम ध्यान मतलब करते वक्त अभी जब बंद होने वाला था तो पता नहीं क्यों मैम मुझे ऐसा लगता है कि 100 से ज़्यादा कलर की चूड़ियाँ दिख रही थी। मतलब बहुत सारी ऐसे बंडल्स में चूड़ियाँ दिख रही थी, अलग अलग चूड़ियाँ, ऐसे आसमानी, लाल, नीला कहीं और फिर आसमानी, ग्रीन कलर। कहीं पुष्पांजलि जी की चूड़ियां तो नहीं दिख रही थी? नो मुझे मैम। भी इससे हंसी आ रही थी क्योंकि मैं दोपहर में आज ऐसी चूड़ियां मुझे इस समय बहुत पसंद आ रही है, तो मैंने कहा मैं ऐसी चूड़ियां बहुत खरीदूंगी अब। पारुल का सोच के। यस मैम। तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैम मुझे सैकड़ों से ज़्यादा चूड़ियाँ आज दिखी हैं कलर कलर की। तो मैम ऐसा क्यों है, मतलब क्यों दिखी हैं? मुझे खरीदनी थी इसलिए। लग रहा है इधर से उधर विचार क्लैश हो रहे हैं। खरीदना किसी और लग को रहा है, दिख रहा है किसी और को। हाँ, लग रहा है बिजनेसमैन थी तभी मेरे मन में चूड़ियां खरीदने का विचार था, इसीलिए पारुल को मल्टी कलर चूड़ियां दिख रही हैं। कोई ओके, जस्ट पारुल कोई किडिंग। बात नहीं, ये तो बस एक अनुभव है। ऐसा कुछ नहीं, अनुभव कुछ भी आ सकता है, इसके लिए इस अनुभव में अटकना नहीं है ना। कुछ भी यस आते मैम। रहते हैं अनुभव, है ना। हो सकता है इसका आंसर आपको थोड़े दिन बाद खुद ही मिल जाए। वैसे भी पारुल तो आ ही रही है फर्स्ट को। चूड़ियां लेते यस। आएगी। तो मैम मैं इस तो मैम मैं इस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। हाँ। तो मैम क्या हुआ कि जैसा कि मैंने निभा मैम से बात किया, और मैं मतलब जो भी था मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम ऐसा करो बेटा